श्री राम 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 श्री राम। उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत रामू गोसाई। तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। इसके बाद श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब अंतिम कर्म किया। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीवहि जाई। रघुपति चरण नाई करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव का राज तिलक करो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाकर चल पड़े। लक्ष्मण तुरत बोलाए पुरजन विप्र समाज, राजू दीन्ह सुग्रीव कह अंगद कह जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सभी नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव का राज तिलक किया तथा अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माहिन, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहिन। सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लागी करहिन सब प्रीति। हे पार्वती, संसार में श्री राम जी के समान भलाई करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब लोग प्रेम करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहुब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के डर से घबराया रहता था, जिसके शरीर में अधिक घाव हो गए थे और जिसका हृदय चिंता के मारे जला करता था, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हुम अस प्रभु परिहरहिन, काहेन विपति जाल नर परहिन। पुनि सुग्रीव लीन्ह बोलाई, बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को भूल जाते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में पड़े। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और सब प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊम दस चारी बरीसा। गत ग्रीष्म बरषा ऋतु आई, रही निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जा सकता। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर निवास करूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदयम धरेहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिरी आए, रामू प्रबर्शन गिरि पर छाए। तुम अंगद के साथ राज्य करो, मेरे काम का मन में सदा ध्यान रखना। इसके बाद जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जाकर रहने लगे। प्रथम हिन देवन्ह गिरि गुहा, राखेउ रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन बास, करहिंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर सजा रखा था। उन्होंने सोच लिया था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे।
सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा, कंद मूल फल पत्र सुहाए, भये बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूलों से अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद, मूल, फल और पत्तों की अधिकता हो गई। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहे तहम अनुज सहित सुर भूपा, मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, करहिन सिद्ध मुनि प्रभु कई सेवा। मन को हरने वाले और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रहने लगे। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लग गए। मंगल रूप भयउ बन तबते, कीन्ह निवास रमापति जबते, फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहा द्वौ भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल रूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृप नीति विवेका, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं सुनाते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। लक्ष्मण देखू मोर गन नाचत, बारिद पेखी, गृही बिरतीरत हर्ष जस, विष्णु भगत कहूं देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के समूह बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहन घन माहिन, खल कई प्रीति जथा थिर नाहिन। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में स्थिर नहीं रहती, जैसे दुष्ट की प्रीति नहीं ठहरती। बरसहिन जलद भूमि नियर आए, जथा नवहिन बुध विद्या पाए, बूंद अघात सहहिन गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान विनम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत ऐसे सह रहे हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हुम धन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ती हुई बहने लगी, जैसे थोड़ा सा धन पाकर ही दुष्टजन मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव को माया लिपट गई हो। समिटी समिटी जल भरहिन तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहिन आवा, सरिता जल जल निधि महुम जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परहिन नहिन पंथ, जिमि पाखंड बादते गुप्त होहिन सद्ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे मार्ग दिखाई नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं।
दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, बेद पढ़हिन जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसे ही अच्छी लगती है मानो विद्यार्थियों के समूह वेद पढ़ रहे हो। अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं शोभायमान हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ, खोजत कतहुम मिलई नहिन धूरी, करई क्रोध जिमि धर्महि दूरी। मदार और जवासा के पत्ते झड़ गए हैं, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों की एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दंभिन्न कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू ऐसे लगते हैं मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भये बिगरहिन नारी, कृषि निरावहिन चतुर किसाना, जिमि बुध तजहिन मोह मदमाना। भारी वर्षा के कारण खेतों की क्यारियां फूट चली है, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती है। चतुर किसान खेतों में से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रबाक खगनाहिन, कलिही पाई जिमि धर्म पराहिन, उशर बरशई त्रुग नहिन जामा, जिमि हरिजन हियम उपजन कामा। चक्रवाक पक्षी कहीं भी दिखाई नहीं देते, जैसे कलियुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरिभक्त के मन में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जहम तहम रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह से जीवों से भरी हुई उसी तरह सुशोभित है, जैसे अच्छे राजा को पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कबहुम प्रबल बह मारुत, जहम तहम मेघ बिलाहिन, जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाहिन। कभी कभी वायु बहुत तेजी से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म अर्थात श्रेष्ठ आचरण विलुप्त हो जाते हैं। कबहुम दिवसमहम निबिड़तम, कबहुम क प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान, जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, जैसे बुरा संग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सत्संग पाकर उत्पन्न हो जाता है। बरषा बिगत सरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरषा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुहावनी शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कास से सारी पृथ्वी भर गई है, मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है।
उदित अगस्ती पंथ जल सोषा, जिमि लोभ ही सोषई संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जसगत मदमोहा। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सुखा दिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहिन जिमि ज्ञानी, जानी सरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष धीरे धीरे ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी ऐसे आ गए हैं जैसे समय पाकर पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंकन रेणु सोह असि धरनी, नीति निपुण नृप कई जसी करनी, जल संकोच बिकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा के कार्य। जल के कम हो जाने से मछलियां अकुला रही है, जैसे मूर्ख अर्थात विवेक शून्य गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरी सब आशा, कहूम कहूम वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं का त्याग कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं अर्थात विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरला ही मेरी भक्ति पाता है। चले हर्षी तजी नगर नृप तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहिन आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चल पड़े हैं। जैसे ईश्वर की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार से साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि सरनन एकौ बाधा, फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में है वे सुखी है, जैसे श्री हरि की शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब इस प्रकार शोभा दे रहा है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा, चक्र बाक मन दुख निसि पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गुंजार कर रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुहावने शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट जनों को होता है। चातक रटत तृषा अति ओहि, जिमि सुख लह ईन संकर द्रोही, सरदा तप निसि ससी अपहरही, संत दरस जिमि पातक टरई। पपीहा रटन लगा रहे हैं, उनको बहुत प्यास लगी है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवहिन जिमि हरिजन हरि पाई, मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समूह चंद्रमा को देखकर इस प्रकार एकटक देख रहे हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर जाड़े के डर से इस प्रकार समाप्त हो गए जैसे ब्राह्मण से वैर करने से कुल नाश हो जाता है।
भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सद्गुर मिले जाहिन, जिमि संशय भ्रम समुदायी। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव उत्पन्न हो गए थे, वे शरद ऋतु के आने पर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे अच्छे गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधिन तात सीता कई पाई। एक बार कैसे हुम सुधि जानौ, कालहु जीती निमिष महुम आनौ। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता का कोई पता नहीं लगा। एक बार किसी तरह पता पा जाओ तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आओ। कतहुम रहऊ जौ जीवती होई, तात जतन करी आनउम सोई। सुग्रीवहुम सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। कहीं भी रहे, यदि जीवित होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मुझे भुला दिया। जेहिन सायक मारा मैं बाली, तेहिन सरहतौ मूढ़ कहम काली। जासु कृपा छूटहिन मद मोहा, ता कहूम उमा की सपने हुम कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूर्ख को भी मार दूंगा। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कभी स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? अर्थात यह तो लीला मात्र है। जानहिन यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन्ह रघुबीर चरण रतिमानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली है, वे ही इस लीला रहस्य को जान सकते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त देखा, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजहिन समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय देखाई लई आवहु, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को प्यार से समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। इहा पवन सुत हृदयम विचारा, राम काजू सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरणन्हि सिरुनावा, चारिहु विधि तेहि कही समुझावा। किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर झुकाया और साम, दाम, दंड भेद आदि चारों प्रकारों की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भयमाना, विषयम मोर हरि लीन्हेउ ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जहम तहम बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव बहुत डर गया। उसने कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहां जहां वानरों के यूथ रहते हैं, वहां दूतों को भेजो। कहु पाख महुम आवन जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। भय अरु प्रीति नीति देख राई, चले सकल चरणन्हि सिरनाई। एहि अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखी जहम तहम कपिधाए। और कहला दो कि 15 दिनों में जो न आएगा, उसका मेरे हाथों वध हो जाएगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका सम्मान करके सबको भय, प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर झुकाकर चल पड़े। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर इधर उधर भागने लगे।
धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करउम पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयऊ बाली कुमार। इसके बाद लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर मैं अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को घबराया हुआ देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिरु बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाह तेहि दीन्ही, क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कह कपीस अति भयम अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर झुकाकर क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव अपने कानों से लक्ष्मण जी के क्रोधयुक्त वचन को सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगा, सुनु हनुमंत संग लई तारा, करी बिनती समुझाऊ कुमारा, तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को अपने साथ ले जाकर प्रार्थना करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा के साथ जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का वर्णन किया। करी बिनती मंदिर लई आए, चरण पखारी पलंग बैठाए, तब कपीस चरणन्ही सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठा दिया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर झुकाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सममद कछु नाहिन, मुनिमन मोह करई छन माहिन, सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहुविधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी पल भर में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनीत वचन सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदायी। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सभी दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब समाचार कह सुनाया। हर्षी चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जहम रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे वहां आए। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहु जौदाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर झुकाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मेरा कोई भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। हे राम, आप जब दया करते हैं तभी यह छूटती है। विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा। लोभ पास जेहिन गरन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहिन होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हो जाते हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है अर्थात क्रोधांध नहीं होता, और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे श्री रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से भी प्राप्त नहीं होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन गुणों को पाते हैं।
तब रघुपति बोले मुसुकाई, तुम प्रिय मोही भरत जिमि भाई, अब सोई जतनु करहु मन लाई, जेहि विधि सीता कई सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत की तरह प्रिय हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता का पता लग सके। एहि विधि होत बत कही, आए बानर जूथ, नाना बरन सकल दिसी, देखिय कीस बरूथ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सभी दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा, आई राम पद नावहिन माथा, निरखी बदनु सब होहिन सनाथा। शिवजी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी। उसकी जो गिनती करना चाहे वह महामूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक झुकाने लगे और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होने लगे। असकपि एक न सेना माहिन, राम कुशल जेहि पूछी नाहिन, यह कछु नहिन प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी ऐसा बंदर नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु श्री राम के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक है, अर्थात सारे रूपों और सब स्थानों में है। ठाढ़े जहम तहम आय सुपाई, कह सुग्रीव सबही समुझाई, राम काजू अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहू चहुम ओरा। आज्ञा पाकर सब इधर उधर खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहो, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है तुम चारों दिशाओं में जाओ। जनक सुता कहूं खोजहु जाई, मास दिवस महम आएहु भाई, अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवई बनिही सो मोहि मराए। और जाकर जानकी जी की खोज करो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो 1 महीना बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। बचन सुनत सब बानर जहम तहम चले तुरंत, तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के आदेश को सुनते ही सब वानर तुरंत भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु, सीता सुधी पूछेहु सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जाम्बवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा एक साथ मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम बचन सो जतन विचारेहु, रामचंद्र कर काजू सवारेहु, भानु पीठी सेय उर आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। मन, वचन तथा कर्म से सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना अर्थात सफल करना, सूर्य की धूप को पीठ से और अग्नि को सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से अर्थात मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। तजी माया सेय परलोका, मिटहिन सकल भव संभव शोका, देह धरे कर यह फलु भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। माया को छोड़कर परलोक का सेवन अर्थात भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए,
जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक नष्ट हो जाए। हे भाई, शरीर धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी, आयसु मागी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला अर्थात गुणवान तथा भाग्यवान वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करता है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चल पड़े। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन्ही जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर झुकाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।